बारे में। तो लास्ट वीडियो में जैसे मैंने आपको टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में बताया था, और आज जो है हम उसी चैप्टर के बारे में हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशंस के बैलेंसिंग के बारे में सीखेंगे। इसके पहले हम ये भी देख लेते हैं कि जो केमिकल इक्वेशंस होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। ओके, एक होता है बैलेंस्ड और दूसरा होता है इम्बैलेंस्ड या अनबैलेंस्ड। ठीक है, अब जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं इसे स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस भी कहते हैं। स्केलेटल केमिकल इक्वेशन मीन्स क्या होता है, जो अनबैलेंस्ड होते हैं, और जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसे ही हमें बैलेंस करने की नीड होती है। ओके, जैसे कि हमने क्लास 9th में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में हमने क्या पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। इट मीन्स क्या है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो मास को क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। तो इसीलिए जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस होते हैं उसे बैलेंस करने की जरूरत होती है। ओके, तो हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग इजी उठाएंगे, कोई भी एक इजी सा, जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, जैसे हाइड्रोजन है प्लस ऑक्सीजन, ये टू डिफरेंट एलिमेंट्स है, दो रिएक्टेंट है। जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्मेशन करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके वाटर को फॉर्म करते हैं। ओके, बट अब आप यहाँ पे ये देखो कि हाइड्रोजन के एटम्स यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के एटम्स भी 2 है, बट यहाँ पे हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं उस प्रोडक्ट में क्या देख रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 1 प्रोडक्ट एटम है। इट मीन्स क्या है कि ये बैलेंस्ड नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्या जरूरत है, हमें यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत है। तो बैलेंसिंग के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले एलिमेंट्स को लिख लेंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, एक टेबल बनाएंगे जिसमें, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब हम नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, हाइड्रोजन के कितने हो गए यहाँ पे 2, दिस साइड 2, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 2, बट दिस साइड कितने 1। अब आप यहाँ पे ये देखो कि हाइड्रोजन तो बैलेंस्ड है बट ऑक्सीजन जो है वो इम्बैलेंस है। तो यहाँ पे बैलेंसिंग के लिए हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ हाइड्रोजन के पास, ऑक्सीजन के पास 2 है, ठीक है, तो यहाँ ऑक्सीजन के पास अगर हमें 2 लेके आना ना, हाइड्रोजन अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते हैं, क्योंकि फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, हम यहाँ पे कोई भी नंबर ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ हम कोई नंबर ऐड कर सकते, लगा सकते हैं, बट यहाँ पे जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वहाँ पे हम कोई भी नंबर नहीं लगा सकते। तो ऑक्सीजन को 2 करना है तो हमने अगर यहाँ पे 2 लगा लिया, तो अब हाइड्रोजन देखो कितने हो गए, 2 2 4, बट यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, तो यहाँ पे भी अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 4 हो गए। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4 हो गए, इस साइड क्या हो गया, इस साइड भी 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 2, यहाँ पे भी कितने हो गए 2, क्योंकि ये 2 जो है वो हाइड्रोजन के साथ भी है और ऑक्सीजन के साथ भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन के साथ जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, वो एटम के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, और वो ऑक्सीजन के साथ भी, ऑक्सीजन का यहाँ कुछ नहीं, इट मीन्स क्या है 1, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड जो है वो दोनों बैलेंस्ड हो गए। ओके, इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं। जैसे C+O2, तो यहाँ पे जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब आप यहाँ देखो कि ऑक्सीजन कितने हैं 2, कार्बन कितने हैं 1, बट दिस साइड क्या है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन भी कितने हैं 1 है। कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है CO, तो यहाँ पे फॉर्मूला तो सेम रहेगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 हो गए, बट कार्बन कितने इधर 2 हो गए, इधर 1 हो गए। तो हम यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं तो दोनों साइड में अब आप देखो इक्वल हो गया, कार्बन भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन 2, इधर भी कितने हो गए 2 हो गए। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन जो है ये बैलेंस्ड हो गया। इसी तरह से और एक एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे आयरन प्लस वाटर दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके,
अब आप यहाँ पे ये देखो कि जो आयरन है वो यहाँ पे क्या है 1 है, बट यहाँ पे कितने हैं 3 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते तो Fe क्या हो गया, इधर भी 3 हो गए, ठीक है। बट ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 4 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 4 लगा देते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो गए 4 हो गए, जो यहाँ पे है ये बैलेंस हो गया। बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4 2 जा 8, मतलब यहाँ पे भी कितने होने चाहिए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो भी यहाँ पे 8 होने चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 लगा देते हैं तो 4 2 जा क्या हो गया 8। अब आप देखो बैलेंस्ड हो गया, Fe3 है, यहाँ पे भी 3 है, हाइड्रोजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, हाइड्रोजन भी 8 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं, ये ऑक्सीजन 4 जो है ये हाइड्रोजन के साथ भी है, ऑक्सीजन के साथ भी है, तो ऑक्सीजन के साथ ये कितने हो गए 4, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन के साथ कितने हो गए 4। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन भी क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। ओके, इसी तरह से हम और एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे हो गया कॉपर ऑक्साइड प्लस अमोनिया, ये फॉर्म करेगा कॉपर प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर। ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखो कॉपर यहाँ पे कितने हैं 1 है, यहाँ पे भी कॉपर 1 है, बट नाइट्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितने हैं 2 है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो नाइट्रोजन कितने हो गए 2 हो गए। अब हाइड्रोजन देखो कितने हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कितने हो गए 3 2 जा 6, बट यहाँ पे कितने हैं 2। तो अगर हम लोग यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो 3 2 जा 6, जो हाइड्रोजन है ये बैलेंस्ड हो गया। बट ये 3 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी आएगा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पे 3 हो गए, बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। तो अगर हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो कॉपर भी 3 हो गया और ऑक्सीजन भी 3 हो गया। तो कॉपर को हम बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे 3। अब आप देखो यहाँ कॉपर 3, यहाँ पे भी कॉपर 3, ऑक्सीजन कितने 3, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हो गए 3 हो गए। ओके, नाइट्रोजन कितने हो गए 2, यहाँ पे भी नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6। तो इस तरह से ये केमिकल इक्वेशन भी आपका हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। तो अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम है। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस Fe इसका फॉर्मेशन होगा। बट अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि Fe2 है, ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम इधर 1 है, बट एल्यूमिनियम इधर 2 है और Fe कितने हैं यहाँ पे 2 है 1 है। तो इसको भी हमें सॉल्व करने के लिए, जैसे Fe2 है, अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो ये Fe भी क्या हो गया बैलेंस्ड हो गया। अब एल्यूमिनियम इधर 2 है, अगर एल्यूमिनियम की जगह पे भी हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन ऑलरेडी 3 है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये बैलेंस्ड हो गया। इसे हम और आगे बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल हो जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन दोनों को सॉल्व कर, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। अब देखो यहाँ पे सोडियम कितने हैं 2 है, बट यहाँ पे कितने हैं 1, तो अगर हम यहाँ पे 2 लगा देते तो सोडियम भी 2 हो गया। ओके, अब यहाँ पे सल्फेट कितने हैं 1 है, यहाँ पे सल्फेट में सल्फर 1 है, ऑक्सीजन कितने हो गए 4 और इधर 2 6 हो गए, बट यहाँ पे कितने 4 और 1 5 हो गए। तो हमें सल्फर जो है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, बट हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और 2 कितने हो गए 4 हो गए। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 लगा देते तो हाइड्रोजन भी कितने हो गए 4 हो गए और ऑक्सीजन कितना हो गया 4 + 1 5। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 4 + 2 6 नो। तो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोडियम सल्फेट प्लस वाटर को फॉर्म कर रहे हैं। तो जिसमें अब नंबर देखो कि सोडियम के कितने हो गए 2, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी राइट हैंड साइड में भी 2 हो गए। सल्फर कितने हैं इधर 1, इधर भी 1। ऑक्सीजन टोटल कितने इधर 4 और +2 कितने हो गए 6। इस साइड में देखो 4 और ये 2 कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी जो है वो बैलेंस्ड हो गया। और हाइड्रोजन कितने हो गए ये 2 और ये 2 कितने हो गए 4। इस साइड में भी हम क्या देख रहे हैं 2 2 = 4। तो मतलब कि ये भी आपका केमिकल बैलेंस इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गया।
तो इस तरह से ये आपका जो केमिकल इक्वेशन से ये क्या हो गए, बैलेंस्ड हो गए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।